स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ऐसे राइटिंग देखा था, आज हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट आपका 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे में आपको 4 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन यहाँ 2 आते हैं और दोनों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आपके पास चॉइस नहीं होती। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में जो आपको स्टेटमेंट दिया होता है उसके स्टैंड लेने में आपको उसका साइड लेने में 4 में पॉइंट्स लिखने होते हैं, और उसके अगेंस्ट आप स्टैंड लेते हैं उसमें आपको अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने होते हैं। 20 मार्क्स ईच होता है आपका, 20 नंबर का एक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वही ऐसे का जितना मार्किंग होती है उतना ही इसका होता है, लेकिन ऐसे में आपका स्पेसिफिक लिखा होता है, 300 वर्ड लिमिट होती है उसकी। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपको वर्ड लिमिट नहीं दी जाती, तो जो ये इसके बराबर मार्क्स का होता है 20 मार्क्स का, तो ऑलमोस्ट आपको इसको कंप्लीट कर देना होता है। जितना आपका 300 मार्क्स में ऐसे होता है, तो कोशिश करो आपको ये 250 to 80 वर्ड्स में कंप्लीट करना है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 40 मार्क्स का हो गया, कोई वर्ड लिमिट आपको स्पेसिफाइड नहीं होती। 2022 में आपका आया था वीडियो गेम्स के रिलेटेड, एक आपका यूनाइटेड नेशन का आया था। इसको कैसे लिखना है हम लोग आगे देखेंगे। आपका एक तो होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर आपका आर्गुमेंट, जो आप उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं 4 में, वो लिखना होता है। दूसरा आपको लिखना होता है अगेंस्ट में। ठीक है, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है क्या? नहीं मैडम, अगर आप कुछ लिख रहे तो वो तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। मैम वो पीडीएफ भी विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है स्क्रीन? अभी स्क्रीन विजिबल है किसी को? नो मैम। नहीं हाँ आप यस विजिबल। मैम। अरे अब भी नहीं है। हाँ दिख रहा है। विजिबल मैडम, अभी विजिबल मैडम, पीडीएफ क्लियरली दिख रहा है अभी। कोई बोलता है दिखाई दे रहा है, कोई कहता है नहीं दिखाई दे रहा। स्टार्टिंग में एकदम डार्क स्क्रीन दिखाई दिया मैडम, आपका पीडीएफ नहीं दिखाई दिया था, अभी दिख रहा है। अभी सही है ना? ये वीडियो गेम्स आपको दिखाई दे रहा है ना सबको? जी मैम। ठीक है, ठीक है, फिर हम करते हैं। आपको कब से नहीं दिखाई दिया पता नहीं। चलो, ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। 40 मार्क्स का होता है आपका, 2 आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड नहीं होता। ये पीवाईक्यू जो आपके 2022 का था, वीडियो गेम्स के रिलेटेड आपका आया था, तो इस स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना था? अगर इसी का हम लोग एग्जांपल बाद में देखेंगे, एक बार पीवाईक्यू आप देख लो। करंट बेस्ड आता है मेनली, आपका जो करंट में चीजें चलती हैं, जो इश्यूज होते हैं, मोस्टली वहीं से चीजें कवर हो सकती हैं आपकी सारी। यूएन के बारे में आया था, ये अमान सर ने अपने नोट्स भी बनाए थे, उसमें भी इन्होंने लिखे थे, प्रॉपर नोट्स बना रखा था यूएन वाले का भी इन्होंने।
21 वाला है इसमें, ये एक बार आप गो थ्रू इसमें से कर लेना, पीडीएफ एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डिस्कशन करें कैसे लिखना होता है, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर जो स्टेटमेंट दिया है उसके फेवर में पॉइंट्स लिखने होते हैं, उसके बाद उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने होते हैं कि आप उस चीज से सहमत क्यों नहीं है, वो आपको वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं, क्रिटिसिज्म करना है उस स्टेटमेंट का, लेकिन याद रहे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद एंड में आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका 3 से 4 लाइन मैक्सिमम है, ये 3 से 4 लाइन मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन खत्म करो। आपको अगर टॉपिक है कोई, इधर आप उसकी डेफिनेशन लिखो, कुछ करंट अफेयर्स की जो न्यूज है करंट में चलता है वो कुछ डेटा लिखो, रिपोर्ट का कुछ कोट करो, उसमें कोई किसी ने भी रिपोर्ट डाली है उस चीज का लिखो। मैक्सिमम कोशिश करो 3 से 4 लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि आप स्टेटमेंट से सहमत हैं। उसमें वही मल्टी डायमेंशनल जो हमने ऐसे में देखा कि वो जो स्टेटमेंट आपका दिया है उसका क्या इफेक्ट होगा इंडिविजुअल लेवल पर, क्या उसका सोसाइटी पर होगा, पॉलिटिकल लेवल पर क्या इश्यूज रहेंगे, इकोनॉमिक लेवल पर उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें आपको इसमें कवर करनी है। एटलीस्ट आप इतना करो कि फेवर में भी 5 पॉइंट आप लिखो, अगेंस्ट में भी आपके पास 4 से 5 पॉइंट्स तो होने चाहिए, ठीक है। फेवर में लिख दिया हमने स्टेटमेंट के 5 पॉइंट्स जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो चीज हो गई। उसके बाद आया अगेंस्ट में लिखना है, सबसे पहले हमको फोर में लिखना है। कल जैसे मनीष सर ने भी आपको बताया कि पहले ये नहीं करना, अगेंस्ट वाला पहले लिख दिया उसके बाद उसको फेवर कर रहे हो, पहले फोर में, उसके बाद आपको अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ भी आपको वही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना है, अपोज करना है जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसको, क्रिटिसाइज करो वो चीज कि कैसे वो चीज गलत है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, बिल्कुल एक्सट्रीम ऐसा नहीं कर देना कि बहुत ज्यादा उसको नेगेटिव में आप ले गए, वो चीज नहीं करनी। उसके बाद कंक्लूड करने के लिए 2-3 लाइंस लिखो, सिर्फ 2-3 लाइंस में उसको कंक्लूड कर दो। कोई भी आपको कंक्लूजन में स्टैंड नहीं लेना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप फेवर के साइड स्टैंड ले गए लास्ट में बिल्कुल, या फिर अगेंस्ट के साइड, बिल्कुल न्यूट्रल होकर उसका कंक्लूजन बैलेंस्ड लिखना है, ना फेवर की साइड अपना लिखना ना अगेंस्ट की साइड, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद आप जो ये 4 से 5 पॉइंट्स फेवर में और अगेंस्ट में लिखेंगे, इस चीजों को, इनको क्या करना है, मान लो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो उनकी आप सब हेडिंग बनाओ, ठीक है। फर्स्ट लिखा, उसकी आपने सब हेडिंग डाल दी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो हम लोग अभी जब ये वीडियो गेम जो आपका 2022 का टॉपिक है कि वीडियो गेम कैसे माइंड को शार्पन करते हैं, इसके फेवर में और अगेंस्ट में लिखना है हम लोगों को, ये चीज अभी देखेंगे एग्जांपल हम लोग, ठीक है। तो ये सब हेडिंग्स हम उसकी डालेंगे, उनको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। 250 से 280 वर्ड्स में आपको पूरा कंप्लीट कर देना है, इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, अगेंस्ट में, फेवर में, प्लस आपका कंक्लूजन, सब आपका 280 वर्ड्स में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जो आपका क्वेश्चन आया था 2022 में आर्ग्यूमेंट राइटिंग का, वो था आपका वीडियो गेम्स जो होते हैं, वीडियो गेम्स शार्पन माइंड, ये आपका था, ठीक है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन में क्या लिखना है, जो करंट में आपको लगता है, कोई वीडियो गेम की आपने न्यूज पढ़ी, उस चीज के आपने नोट्स बनाए कि बच्चे कैसे उस चीज से एडिक्टेड हैं, कुछ बहुत सारी आपकी न्यूज कवर हो जाती है इस चीज का, आपके पास जो हम लोग पूरा जो ये 9 महीने पढ़ने वाले हैं उसमें आपके पास नोट्स होंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो सब चीजें। तो एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन उसमें लिखा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट उसके सपोर्ट में लिखना है, उसके बाद लिखना है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट में उसके आर्ग्यूमेंट उसके बाद आपको लिखना है,
और वो हो गया आर्ग्यूमेंट फॉर द टॉपिक, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हेडिंग, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, आप ABCD भी डाल सकते हो, 1 2 3 नंबरिंग भी आप डाल सकते हो जो आप पॉइंट्स लिखोगे उसमें। तो मान लो आपको ये वीडियो गेम्स वाला सपोर्ट करना है कि ये शार्प करता है माइंड को, तो आप लिख सकते हो इसमें अपना सब हेडिंग बिल्कुल छोटा सा लिखो, उसको फिर आगे 2-3 लाइंस में उसको डिफाइन कर दो। मान लो कि जो रिसर्च किया है, रिसर्च रिपोर्ट्स आपने डाली इसकी हेडिंग, ठीक है, उसमें आप डिस्कस कर दो कि कैसे रिसर्च जो हुई है वो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो आपके जो वीडियो गेम्स हैं वो इंक्रीज करते हैं एबिलिटी पीपल की, एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन। ठीक है, क्विकर देन दो जो प्ले नहीं करते वीडियो गेम्स, क्योंकि उनको क्विकली डिसाइड करना होता है। अगर कोई एक्शन वीडियो गेम की बात करें, कोई अपने पबजी वगैरह खेला होगा, उन सब में उनको क्विकली डिसाइड करना है कौन उनका एनिमी है, किसको शूट करना है, वो सब चीजें। तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि वो अपने एक्शन में ज्यादा क्विकर होते हैं। इससे क्या होता है, ऑडियो वीडियो स्किल्स जनरेट होती हैं। मान लो दूसरा आपने लिखा, दूसरे ऐसे सीरीज में आपने उसको नंबरिंग डाली, उस पे आपने लिखा ऑडियो, ऑडियो वीडियो जो है वो आपका स्किल जनरेट हुआ, तो आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, मेन जो आपकी सब हेडिंग है उसको अंडरलाइन कर दिया, प्लस उसके बाद आपको मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में यही पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो ऑडियो वीडियो स्किल जनरेट होती हैं उसमें। ठीक है, आजकल काफी सारे 3D गेमिंग्स चले हुए हैं, तो वो अच्छे से परसीव कर पाते हैं डिस्टेंस को, स्पेसिंग को, ये चीज हो गया इसमें। थर्ड, आपको थर्ड पॉइंट डालना है, नंबर 3 हो गया आपका। फिर आपने एक हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग हो गई, उसको आपने कर दिया अंडरलाइन। सोशल कनेक्शन जनरेट होता है, बहुत सारे रिमोट लोकेशंस पर भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। काफी सारे लोग जो गेम प्ले करते हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप्स में वो लोग खेलते हैं। ठीक है, सोशल कनेक्शन हो गया। ऐसे आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं, सबका सब हेडिंग लिखा, उसको अंडरलाइन किया, 2 से 3 उसका लाइंस में आपने उस सब हेडिंग को डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद पहुंचे आप आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में। इसमें तो हमने फेवर किया था कि हाँ ये चीज ठीक है, वीडियो गेम्स जो है वो माइंड को शार्प करते हैं। अब हम लोगों को इसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट डालना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, साथ में इसके जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं बच्चे, ये आपने हेडिंग डाली, नंबरिंग डाली यहाँ। ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ, एजुकेशन की तरफ वो लोग कम जाते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं स्टडीज को। और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बेटिंग होती है, वहां वो लोग अपना मॉनेटरी जो गेन है उसको भी स्पॉइल करते हैं, मनी को, वो चीज हो गया आपका। और कुछ ऐसे वायलेंट शूटिंग गेम्स होते हैं जो हैम्पर करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट को, सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है, सोशल हार्मनी होता है। सोशल हार्मनी उस चीज से क्या होता है, सोशल फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। ये हो गया पॉइंट। इसमें कैसे आपको लिखना है कि जो जो वायलेंट जो ये गेम्स खेलते हैं, जो पबजी वाला ही लगा लो या फिर ब्लू व्हेल गेम का एग्जांपल लगा लो, उनसे बच्चे कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये चीजें हैम्पर करती हैं जो सोशल फैब्रिक है उसको। चौथा आप पॉइंट लिख सकते हो ऐसे ही, मतलब 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि जैसे सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। अगर रियल ग्राउंड पर बात करें तो वो अपने साथ वाले बंदे से उतना कनेक्ट नहीं हो पाता जितना वो टेक्नोलॉजी, गेमिंग वगैरह, वीडियो गेम्स में बच्चा घुस जाता है। और कहते हैं कि हेल्दी माइंड में, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमारे फिजिकल जो फिजिक है उसके ऊपर भी इल इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो चीजें आप लोग लिख सकते हैं। आई स्ट्रेन हो गया, ठीक है, और एक ही जगह पर बैठे रहने से
कोई फिजिकल वर्क ना करने से आजकल ओबेसिटी हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं लोग, तो बॉडी डेवलपमेंट हेम्पर हुई। ये सब चीजें आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में आ गई। ठीक है, कंक्लूड में आप क्या करेंगे, इसके कंक्लूजन में आपको ना तो ये दिखाना है कि बिल्कुल ही आप इसका, ये जो 4 में हमने लिखा इस वाले को, ना आपको ये सपोर्ट करना है, ना आपको बिल्कुल एक्सट्रीम अगेंस्ट में सपोर्ट करना है। ठीक है, एक सेकेंड, आप ये मैसेज नहीं करो क्योंकि मुझे दूसरा फोन चलाना पड़ता है, फिर समझ नहीं आता क्या कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, ये कंक्लूजन का था। गुलशन 2 मिनट रुको, मेरे को देखना पड़ेगा आपने क्या क्या मैसेज किए हैं। तब तक अमान सर आप एक बार इनको और चीजें बता दो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, जैसा मैम ने आपको बताया कि ये, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है। तो जैसा मैम ने बताया कि किस तरीके से हमें जो है आर्गुमेंट को वे फॉरवर्ड आगे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका होगा एक इंट्रोडक्शन, फिर उसका होगा आर्गुमेंट फॉर द टॉपिक, आर्गुमेंट अगेंस्ट द टॉपिक, और सबसे लास्ट में होगा कंक्लूजन। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर हम लोग कभी प्रैक्टिस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मुझे पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु को एक ऐसा स्टेट था जहां पर एक बच्चे ने अपनी मदर और फादर का सुसाइड कर दिया था, जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर नॉट अलाउइंग देम टू प्ले पबजी या फ्री फायर। ठीक है, हेलो, सबको यस सर, सुनाई यू दे आर रहा है? ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी वजह से ये आर्टिकल जो था पेपर में था कई दिनों तक। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज है, बट बच्चों पे इस गेम खेलने का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो वहां पर डिस्कस हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया कि यूएन का जो है एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो रिडंडेंट हो गया है, उसका जो एग्जिस्टेंस है बेकार हो गया। तो ये किस वजह से आया? आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हो किस वजह से आया होगा ऐसा? यूएन कहाँ पे फेल हो गई जहां पर अब जो उसका एग्जिस्टेंस है वो खतरे में, ऐसा लगता है कि यूएन का कोई काम का नहीं है? कोई कैसा एग्जांपल? अफगानिस्तान इशू, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो अब जब हम लोग सिचुएशन को देखते हैं कि यूएन जो है 1945 को बना था, ठीक है, 24 अक्टूबर। तो उसके बाद से यूएन जो है बहुत सारे उसके जो एजेंसीज हैं अलग अलग, जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएनएससी हो गया, तो ये सब जो यूनेस्को हो गया, तो ये सब एजेंसीज जो है अलग अलग जगह पे काम करती। ठीक है, बट हम लोग देख सकते हैं कि 2020 में जब से कोविड आया तो डब्ल्यूएचओ पे कई सारे इल्जाम लगे, ठीक है, कि डब्ल्यूएचओ जो है बायस्ड। उसके बाद वो लोग अफगानिस्तान इशू को हैंडल नहीं कर पाए, और मोस्ट रिसेंटली जो है रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको यूएन हैंडल ही नहीं कर पाया। यूएन जो है पीस, यूएन जो बनी थी वो किस लिए बनी थी? कि सारे वर्ल्ड में शांति रहे। ठीक है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी कंट्रीज हैं उन आपस में शांति प्रदान कर सके, थ्रू टॉक्स, थ्रू बायलैटरल मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स, किसी भी तरीके से। बट इट फेल्ड मिजरेबली, और ये भी आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो इस वजह से इस साल ये टॉपिक आया। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बोला था मैं भी कहीं प्रैक्टिस कर रहा था तो वहां पर मुझे ये टॉपिक मिला था, यूएन इज नो लॉन्गर रिलेवेंट। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो है जैसे मैम ने बताया आपको इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन में मैं क्या बता सकता हूँ यूएन के बारे में? ये बता सकता हूँ कि यूएन कब फॉर्म हुआ था, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स थे, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसका एम क्या है? एम है इसका एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड एंड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था।
मैंने अपने दिमाग में इस डेटा को फीड कर लिया कि यूएन कब बना था, उसका काम क्या है और वो क्या करती है, और कितने मेंबर्स, परमानेंट कितने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने। ठीक है, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, आर्गुमेंट फॉर द टॉपिक। आर्गुमेंट फॉर द टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि ऊपर में जो टॉपिक दिया वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, टॉपिक क्या है, यूएन इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, मतलब यूएन जो है अब रेलेवेंट नहीं रहा। तो आर्गुमेंट हम लोग फॉर में देंगे, तो रेलेवेंट नहीं रहा, कैसे नहीं रहा, कि यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको ठीक नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा रीजन हमने क्या डाला था कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंग इन नंबर, दस वर्किंग मोर इफेक्टिवली देन यूएन। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड में ये भी डाल सकते हैं कि जो यूएन की जो फंडिंग है वो मोस्टली यूएसए करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो यूएन है वो बायस्ड है। ठीक है, तीसरा उसके बाद आप क्या डाल सकते हो, उसको आप और एक इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद क्या है, फेलियर ऑफ FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, UNSC, as they are not able to prevent food crisis, unable to stop terrorist organizations। आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड लेवल पे जो है टेररिज्म बढ़ ही रहा है। ठीक है, टेररिज्म कम नहीं हो रहा है, टेररिज्म जो है किसी न किसी तरीके से बढ़ ही रहा है। तो इन सब चीजों में फेल हो चुकी है यूएन। ठीक है, तो आप उसमें जो है अफगानिस्तान का इशू डाल सकते हो, सीरिया का इशू डाल सकते हो, ईरान का इशू डाल सकते हो, या फिर 9/11 डाल सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किस तरीके से इन्होंने अटैक किया था, लेकिन यूएन जो है उसके बाद पीस नहीं कर पाई इस एरिया से। ठीक है, और फिर एक इशू आप ये सब भी डाल सकते हो, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक आर ऑल मेस्ड अप एंड ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन इन दिस कंट्रीज। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मेरे पास नोट्स थे। ठीक है, अब ये जो है एक पेज, इस एक पेज को मुझे 2.5 पेजेस से 3 पेजेस में करना है वहां पे। तो ये तो शॉर्ट नोट्स हो गए मेरे। अब उसी तरीके से मैंने आर्गुमेंट अगेंस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो मैंने आर्गुमेंट अगेंस्ट में क्या डाला कि यूएन के पास जो है पीस कीपिंग फोर्स है, जिसमें आपको पता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी पार्टिसिपेट करती है, CAPF। ठीक है, तो यूएन के पास जो है पीस कीपिंग फोर्स है, वो अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को कितनी सारी कंट्रीज, जैसे हो गया कोंगो हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, वहां पर भेजती है मदद के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या डाल सकते हैं कि नहीं, अभी भी जो यूएन है उसका रेलेवेंसी कम नहीं हुआ है। हाउ, क्योंकि यूएन जो है एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज है। तो कोई भी ऐसा जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो अगर यूएन में आकर के सभी लोग जो है जो इश्यूज है उसको कलेक्टिवली सॉल्व करना चाहेंगे, तो इफेक्टिवली सबसे अच्छे तरीके से यूएन इसको सॉल्व कर सकता है। अब जैसे आप देखो एशियान देखो, या फिर आप बोल सकते हो सार्क देखो, तो जितने सारे ये सब हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कंट्रीज नहीं है इसमें, बट यूएन में जो है छोटी सी छोटी कंट्री को भी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि और हम क्या लिख सकते हैं अपने दिमाग से सोच के कि यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने टैकल किया है चैलेंजेस को। कौन कौन से चैलेंजेस, फूड क्राइसिस को, इन्वायरमेंटल इश्यूज को, टेररिज्म को। ठीक है, तो टेररिज्म कम नहीं हुआ बट उन्होंने कोशिश करी है कम करने की। तो हमें क्या है, ये पॉइंट हम लोग रेलेवेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद UNHRC है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, वो क्या करती है, वो लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है, वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। तो वहां पर आप वो चीजें डाल सकते हैं। तो बस मेरे पास ये छोटे से पॉइंट्स में टॉपिक्स थे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बुलेट पॉइंट्स। इसको मैंने अपने दिमाग में याद रखा और इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए, और फिर इसको हम जो है एग्जाम में जाके एलेबोरेट कर देंगे। ठीक है, और साथ में जो है हमें एग्जाम्पल्स देने। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई सारे टॉपर्स होते हैं या फिर कई सारे जो मेंटर्स है, वो ये बताते हैं कि आर्गुमेंट फॉर द टॉपिक जो आप लिख रहे हो उसी के अगेंस्ट में आपको लिखना। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय व्यूज, इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये कंसेप्ट सही नहीं है कि आपने आर्गुमेंट फॉर में जो लिखा है उसी का आपको अगेंस्ट में काउंटर करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपको 1-2 पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर आप उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे।
और फिर लास्ट में सिंपली जो है आपको एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको कंक्लूड कर देना। जैसे आप अभी मैम आपको एक एग्जांपल दिखाएगी जो मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस किया था आफ्सपा पे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये देखो, शुड आफ्सपा बी रिपील्ड। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिस कब किया था? 13/6/2022 को। ठीक है, एकदम लेटेस्ट है। और उस टाइम पे आफ्सपा का वो केसेस चल रहा था। ठीक है, नागालैंड से उन्होंने कुछ एरिया से गवर्नमेंट ने आफ्सपा को हटाया था। ठीक है, सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को कोई डाउट होगा ना तो बीच में आप हैंड रेज करके या फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल टेक अ पॉज एट दैट। अमान सर, इनका गुलशन ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन वर्ड लिखें और कंक्लूजन वर्ड लिखें या डायरेक्टली स्टार्ट कर दें, यही ना गुलशन? अच्छा हाँ। ठीक है, नहीं ये कभी मत करना। ठीक है, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, तो ये चीज आप एग्जामिनर को कभी मत दिखाओ कि मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। वो हम लोग कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे करते थे तो अच्छा लगता था। लाइक वर्ड नहीं, लाइक इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन आर्गुमेंट के बाद, अगेंस्ट के बाद, लाइक वो पैरा पूरा पूछ रहा हूँ, वर्ड नहीं सर। हाँ वो, हाँ वर्ड नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन जैसे कई बार स्कूल में करते थे हम लोग कि इंट्रोडक्शन लिख देते थे, पूरी स्पेलिंग लिख देते थे कि टीचर को समझ में आए कि इंट्रोडक्शन है। नहीं, आपको लिखना उस तरीके से है, इंट्रोड्यूस इस तरीके से करना है कि एग्जामिनर को सीधा समझ में आ जाए कि बच्चे ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब जैसे मैंने आफ्सपा के बारे में लिखा, आप एक एग्जाम्पल दे दूंगा मैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। शुड आफ्सपा बी रिपीट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आफ्सपा जो है, मैंने क्या बताया कि आफ्सपा stands for Armed Forces Special Power Act 1958, which gives special power to the security forces to arrest an individual without warrant on the basis of reasonable suspicion and search premises without warrant in those areas which are declared distracted under AFSPA 1958. ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एप्सपा क्या होता है। वैसे एप्सपा जो है बहुत बड़ी चीज है, बट छोटा में इंट्रोड्यूस कर दिया, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि एप्सपा क्या होता है। एप्सपा का सिंपल सा मीनिंग है कि विदाउट वारंट जो है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो है उनको एप्सपा एक्ट जो है स्पेशल पावर देती है कि वो जा करके किसी को भी अरेस्ट कर सकती है या फिर जाकर के सर्च कर सकती है, उनके घरों को तलाशी ले सकती है। ठीक है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ये सस्पिशन। ठीक है, उनको बस खबर है, ऐसा लग रहा है कि भाई इनके घर में कुछ ऐसे हथियार वगैरह या टेररिस्ट लोगों को इन्होंने पनाह दे रखा हो। ठीक है, सस्पिशन से जाकर के वहां पर सर्च कर सकती है। तो सिंपली मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया आर्गुमेंट फॉर द टॉपिक। ठीक है, ठीक है, आपको सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ जी, फिर मैंने उसके बाद लिखा आर्गुमेंट फॉर द टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद मैंने ABCD करके आर्गुमेंट लिखे इसके फॉर, जैसे कि पीस डील विद इंसर्जेंट ग्रुप्स। ठीक है, फिर अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो। फिर उसके बाद मैंने लिखा, जैसे आपको मैंने बताया कि टॉपिक लिखना है, आपको छोटा सा एक हेडिंग लिखना है, पीस डील विद इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो एग्जामिनर जो है सिर्फ ये देखता है कि अच्छा इसने ये टॉपिक लिखा, मतलब हेडिंग डाला है, तो बच्चे को पता होगा ये चीजें। एक दो पॉइंट्स आपके वो पढ़ लेगा, तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट में वो क्या करेगा, सिर्फ अपने सब हेडिंग्स देख करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ बच्चे को चीजें पता है, तो अगर आप ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है स्टार्टिंग से ही, तो एग्जामिनर हर वर्ड को पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके सब हेडिंग लिखने हैं और उसको आगे एक्सप्लेन करना है। उसी तरीके से आप देखो नीचे बी पार्ट वाला भी मैंने वैसे ही किया है, अकॉर्डिंगली सी किया है, डी किया है, ई किया है। ठीक है, अब मैम आप नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द टॉपिक। अब देखो मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द टॉपिक में भी सेम काम किया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने सब हेडिंग उसका और उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इंसर्जेंट ग्रुप्स के बारे में लिखा, उसको एक्सप्लेन कर दिया। पर डिफेंस आप कहीं पर क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास सब हेडिंग नहीं होगा, तो जरूरी नहीं कि सब हेडिंग ही नहीं लिखना है हमें। अगर वहां पर आपको सब हेडिंग नहीं समझ में आ रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप उस पूरे वर्ड को ही लिख, पूरे सेंटेंस को ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को चीजें बस समझ में आनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सी वाले में
मेरे पास नहीं था सब हेडिंग लिखने के लिए कुछ, तो मैंने उस पूरे सेंटेंस को ही लिख दिया। ई वाले में भी मैंने वही किया, पूरे सेंटेंस को लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में फिर मैंने क्या किया कि एक बैलेंस्ड वे में इसको कंक्लूड कर दिया। कैसे कंक्लूड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन आवर कंट्री एंड इट इज एविडेंट दैट दोज एरियाज which has now been declared undisturbed have seen क्या है revocation, हाँ revocation of AFSPA। अब जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल दे दिया त्रिपुरा का 2015 में, मणिपुर का 2018। Also government is trying to buy peace with by negotiating with various insurgent group. As a result we can hope that the future AFSPA may be repealed। तो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव नोट में उसको जाकर के खत्म कर दिया। मैंने ये नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूं कि AFSPA खत्म हो जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ स्टेप्स को देखते हुए जहां पर गवर्नमेंट ने AFSPA को हटाया है मणिपुर से, त्रिपुरा से, तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट को लगता है कि इन डिस्टर्ब्ड एरियाज में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वहां से वो AFSPA रिपील करेगी, ठीक है। तो मैंने ये किसके ऊपर जो है बंदूक छोड़ दिया, गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको लास्ट में बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ निकलना है, अपना वहां पर कोई भी ज्ञान नहीं देना कि नहीं ये तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा रिपील करे, ये सब चीजें वहां नहीं लिखनी है आप, ठीक है। एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां से निकलना। और फिर मैंने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हमें टाइम से लड़ना होता है एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब इस ऐसे को लिखा, पहले मैंने इसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैंने इसके ऐसे लिखे, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट लिखा। तो आर्गुमेंट जो मैंने टाइम में लिखा वो टाइमिंग में नीचे लिख देता था 18 मिनट 20 सेकंड, कि मुझे पता रहे कि मैं टाइम से फाइट कर रहा हूँ। 18 मिनट 20 सेकंड मैं हमेशा दिमाग में रखता था कि 18 मिनट से ज्यादा मुझे आर्गुमेंट में टाइम देना ही नहीं, तो भी मुझे क्या पता चला कि 20 सेकंड मेरे फालतू चले गए, है ना, वेस्ट हो गए मेरे। तो अब इसको आगे जाकर के मुझे मेकअप करना है। तो इस तरीके से चीजें जब आप प्लान करने लगोगे ना, तो 18 मिनट में पहले जो फर्स्ट टाइम लिखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी लिखने में, समझ ही नहीं आएगा, लगेगा कि कितना फालतू लिखा है मैंने। बट विथ टाइम जब आप टाइम के साथ लड़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मैं 18 मिनट में अच्छा लिख सकता हूँ, और धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते। हेलो, हेलो, नहीं है फिर किसी का डाउट? नो मैम। फैक्ट्स एंड मैम पॉइंट्स कैसे याद रहेगा? बाय प्रैक्टिस, ठीक है। यस किसी को सर। कोई डाउट है? हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस वीक में, हम लोग भी ऐसे जो है स्टार्ट करेंगे और साथ में आर्गुमेंट भी स्टार्ट करेंगे। ऐसा हम लोग वेट नहीं करेंगे कि अब मैं नेक्स्ट क्लास रिपोर्ट कर लूंगा तभी आप फिर तीनों चीज एक साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीक में कल से मंडे है, तो इस वीक में हम लोग धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे का मैंने आपको बताया, वो बुकलेट जो है जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो मैम आपको फॉरवर्ड कर देगी ग्रुप में। आप उनको एज अ रेफरेंस, मैं फिर से कह रहा हूँ, एज अ रेफरेंस आप उनको यूज करना, ठीक है। अपने नोट्स आप खुद बनाना, ठीक है। अभी लगेगा कि क्या कर रहा हूं मैं, बहुत मेहनत है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन आपका एग्जाम निकलेगा, एंड डेफिनेटली निकलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ जो भी चीजें मैंने की है वो वर्थ इट, ठीक है, जितना भी आपने परिश्रम किया। तो अगर कल से मैम जो भी टॉपिक देगी आपको, उसके पहले शॉर्ट नोट्स, उसके बाद ऐसे लिखना। और ऐसे जो है पहला दिन जो हो कितना भी गंदा हो डजेंट मैटर, आपको लिखते रहना है, ठीक है, कहीं भी आपको रुकना नहीं।
ठीक है, फिर जैसा भी लिखो वो सब शेयर करना है। ऐसा नहीं कि मैम अच्छे से नहीं लिख पाए, देख कर लिखो, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बहुत अच्छा कुछ लिख देंगे, ठीक है, नॉर्मल सा लिखो। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करें हम लोग। यस मैम। में क्या लिखना है? ठीक है, फिर गुलशन का ये पॉइंट, फैक्ट्स एंड पॉइंट्स कैसे याद रहेगा बाय प्रैक्टिस, खुद ही उसके साथ आंसर लिखा है गुलशन आपने। relevant sources of like Relevant source apart from this. प्रैक्टिस तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक अगर किसी को याद नहीं, टॉपिक तो पता नहीं हुआ ना हमें क्या आएगा नहीं आएगा, फिर तो हम करेंगे, बट रिलेवेंट टॉपिक कैसे हो सारे पॉइंट यूज कर सके हम। हाँ, वो चीजें जो है ना आप कंटिन्यूसली लिखोगे तो कुछ चीजें जो है आर्गुमेंट में सेम टॉपिक आएगा, कई बार ऐसी टॉपिक्स होंगे जो ऐसे में आएंगे, तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो आपको याद हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसका फॉर में क्या लिखना है, इसके काउंटर में क्या लिखना है। ठीक है, आप 1 महीने पहले स्टार्ट करो, फिर आप मुझे बताना, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अब बताओ आप लोग कि आपको याद कैसे रहेगा ये पॉइंट्स। हाँ, कि चेंज कैसे आया है इतना। ठीक है, 1-1.5 महीने कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, उसके बाद सारी चीजें पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी सब रिटेन हो जाएगा। ठीक है गुलशन, डोंट वरी, आपको 1 महीने के बाद भी अगर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी देन आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, इसको कैसे रिटेन करना है। ठीक है, बट फिलहाल आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे उसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। यस सर। पेन नहीं चलता मैम? अच्छा, पेन नहीं चलता है, पेन इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास पहले से पॉइंट्स नहीं, हमारा जो दिमाग है उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है अभी। बट विद प्रैक्टिस आपका दिमाग भी चलेगा और पेन तो दौड़ेगा, दिमाग पहले सोच लेगा और पेन फटाफट चलेगा एग्जाम हॉल। तो क्या टाइम के साथ फाइट कर रहे होंगे, डोंट वरी। और रही बात ये संसद वाला, ये आप देख सकते हैं डेली, इसका जिस्ट भी आता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते तो किसी भी एक साइट से वहां से पढ़ लो, बट जो न्यूज़पेपर में चीजें होती है लगभग वही चीजें उसमें कवर होती हैं सारी। ठीक है, वो रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स होगा, कुछ जो अलग पॉइंट्स है, कुछ जो अलग टॉपिक्स है वो आप वहां से पढ़ सकते हो। और रही बात मैगजीन की, तो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन आता है, वो फॉलो कर सकते हो। आप खुद से कर लो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो उसके फोल्डर पॉइंट्स है, वो जो आप जो ये टॉपिक्स लिखेंगे करंट वाले हम लोग, वो सब उसमें कंप्लीट होगा जब आप उसको सोर्स को फिर चाहे विजन आईएएस से देखो, डायरेक्टली न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है वहां से अपने नोट्स बनाए हैं वहां से देखो, 1-2 साइट डायरेक्ट गूगल से देखो, कोई भी टॉपिक दिया है उसको गूगल करके देखो। ठीक है, फिर उसके बाद जो विजन का जब हम सब लोग ये करंट अफेयर्स वाले प्रैक्टिस कर लेंगे, करंट सेम होता है सब में, विजन का हो, फौजी अड्डा का हो, किसी का भी हो, वो मैगजीन में सेम चीजें मिलेंगी आपको, करंट वाली रिलेटेड सारी। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको फोल्डर पॉइंट्स के लिए हम लोग विजन का भी मंथली मैगजीन जो होता है उसके नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वो जब आप उन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे उसके बाद। अदरवाइज आप क्या करोगे कि ये नोट्स मिले हैं डायरेक्टली इसमें से पॉइंट उठाओ, सबके वही सेम पॉइंट्स मिलेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें वही है रीडिंग, पेपर 2 में रीडिंग 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 प्लस आपका प्रैक्टिस, और चीजें अपने आप रिटेन होंगी फिर। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग एंड करें हम लोग, कल से स्टार्ट करते हैं ऐसे राइटिंग, अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा वहां ऐसे, और कोशिश करो आप दिन में उसको कंप्लीट करके शेयर कर दो अपना ऐसे, क्योंकि इवेल्युएशन भी करना होता है उसका, फिर शाम को हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है,
चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू अमान सर एंड थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Bye. Bye, everyone. Good night.